तेल की दुनिया में भूचाल, 60 साल बाद ओपेक से अलग हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान तनाव के बीच बड़ा फैसला, वैश्विक बाजार में मचेगी हलचल, क्या खत्म होने की कगार पर है ओपेक प्लस का दबदबा? आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वो प्रमुख तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हो रहा है। करीब 60 साल बाद लिया गया ये कदम ऐसे वक्त आया है जब ईरान से जुड़े तनाव और जंग की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। यूएई ने अपने फैसले को दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति, बदलती ऊर्जा प्रोफाइल और भविष्य की जरूरतों से जोड़ा है। देश के ऊर्जा मंत्री सोहेल अल मजरूई ने कहा कि ओपेक जैसे समूहों की बाध्यताओं से बाहर निकलने के बाद यूएई को अपने तेल उत्पादन और निर्यात को लेकर ज्यादा स्वतंत्रता और लचीलापन मिलेगा। ओपेक की स्थापना 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला ने मिलकर की थी, जिसका उद्देश्य तेल उत्पादन को नियंत्रित कर वैश्विक कीमतों को स्थिर रखना और सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना था। समय के साथ इसमें कई अन्य देश जुड़े और यूएई 1967 में इसका हिस्सा बना। अब इसके बाहर होने के बाद ओपेक में 11 सदस्य ही बचेंगे, जबकि ओपेक प्लस में रशिया जैसे गैर ओपेक देश भी शामिल हैं। विशेषज्ञ इस फैसले को ओपेक के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। ऊर्जा विश्लेषक शाउल कावोनिक के मुताबिक ये ओपेक के अंत की शुरुआत साबित हो सकता है। उनका कहना है कि यूएई के बाहर होने से ओपेक अपनी उत्पादन क्षमता का लगभग 15% खो देगा। ये स्थिति सऊदी अरबिया के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अब तक वही इस संगठन की अगुवाई करता रहा है और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी उसी के पास रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई पिछले कुछ सालों से ओपेक के उत्पादन कोटा से असंतुष्ट था। उसने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश किया है, लेकिन कोटा की वजह से वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। ऐसे में अब वो स्वतंत्र होकर वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार ओपेक प्लस का वैश्विक तेल उत्पादन में हिस्सा घटकर करीब 44% रह गया है, जो पहले ज्यादा था। वहीं वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण तेल आपूर्ति में गिरावट आई है और इससे ऊर्जा कीमतों में इस साल लगभग 1/4 तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी बड़ा महत्व है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। यहां बाधा आने की वजह से सप्लाई पहले से प्रभावित है, इसलिए फिलहाल यूएई के इस फैसले का तुरंत असर सीमित रह सकता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय में इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि ये कदम अमेरिकी राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ओपेक पर तेल कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का आरोप लगा चुके हैं और सऊदी अरब समेत अन्य देशों पर कीमतें कम करने का दबाव डालते रहे हैं। कुल मिलाकर यूएई का ओपेक से बाहर होना सिर्फ एक आर्थिक या तकनीकी फैसला नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और भू राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अगर भविष्य में अन्य देश भी इसी राह पर चलते हैं तो इससे तेल बाजार की मौजूदा संरचना पूरी तरह बदल सकती है।